खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया में एक बाप मजलूम बाप की फरियाद और कमर तोड़ महंगाई के दौर में एक बाप की फरियाद। मजीद देखते हैं सैयद मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले मैं खाने काबा के साथ इंजीनियर हूँ। रोटी है ना, रोटी हम सैयदजादे हैं, हम सूखी रोटी को पानी में डालें, ये इंसाफ है, ये इंसानियत है। जब वहाँ पे हादसा हुआ था तो शहीद हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे फंस गए। उसकी ज़िंदगी को किस तरह कुचला है, फिर हमने उसके चलते बिल्कुल हम इस टाइम क्या मौजूद हैं, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे बात भी, और जो इस टाइम इस हालात में महंगाई के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद इलियास रज़ा बुखारी हूँ और जहांगीर अली अकबर का बानी हूँ। तो सबसे पहले मैं खाने काबा के साथ इंजीनियर हूँ 3.5 साल तक। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे सन 2014 में, जब वहाँ पे हादसा हुआ था तो आज यहाँ पे फंस गए थे, वो लोग वहाँ पे फंस गए थे। खैर यहाँ पे फिर मजदूरियों का सिलसिला चलता रहा, जैसे तैसे गुजारा चलता रहा। उसके बाद मेरे बच्चे हैं, 5 बेटे हैं मेरे। मजदूरी करते 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 आखिरकार सादा लो इंसान है, इतनी बड़ी ना प्रॉपर्टी है ना ही कोई माश है, ताज़ी गुजार करते हैं। वहाँ पे भी ताज़ी गुजार करते थे, यहाँ मजदूरी करते थे। बस इस टाइम आप पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की और महंगाई के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे थे। पाकिस्तान की महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस वक्त जो है दिहाड़ी जो है 500 रुपये चल रही है। जी 500 रुपये दिहाड़ी चल रही है। बड़े शहरों में 600 रुपये चल रही होगी, लेकिन चीनी जो है, जो घी है 350 रुपये किलो चल रहा है। आलू 120 रुपये किलो चल रहा है। आलू और घी को मिला के मुझे वज़ीर आज़म साहब सब्ज़ी बना के दिखाएं। अच्छा। उसके बाद रोटियां पकानी है 6 बच्चों के लिए। आप उसमें से आपके कितने बचे जी? 350 हो गए, 120 हो गए, बाकी बचे 80 रुपये। 80 रुपये में आप मुझे 6 बच्चों का खाना ला के दे दें। एक तो ये। दूसरी बात ये, मैं कानून के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। जी करें आपको। जी क्योंकि मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, मैं अपने दिल की बात करना चाहूँगा। मैंने अपने बच्चे को 18 साल तक पढ़ाया लिखाया, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि उसने 18 साल तक यानी कि फर्स्ट ईयर तक टॉप किया है। टॉप वो फ़ख्र होता था अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का। उसके बाद वो अपने मामू को खाना दे के हॉस्पिटल से बाहर आता है, पेशेंट में बदमस्त ड्राइवर जो है उसे नीचे कुचल देता है। 17 साल 8 महीने। आप बेटे की ये आज कितने मंथ पहले ये डेथ हुई है? ये तकरीबन 7 मंथ पहले की बात है। तो मैंने उसे जो सा मौके पे ही माफ़ कर दिया था, लेकिन माफ़ करने के बावजूद उसने क्या किया, उसने जाके सुपुर्दारी का केस कर दिया मेरे ऊपर। ये तो तब पता चला कि उस जालिम इंसान ने उसकी ज़िंदगी को किस तरह कुचला है। फिर आपने उसके चलते चलते हमने केस नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि हम गरीब लोग हैं यार। हम अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट पालें, या अदालतों कचहरियों के चक्कर लगाते फिरें। केस उन्होंने किया हमारे ऊपर, लेकिन हम सिर्फ उसकी ज़मानत का जवाब देते रहे। हाई कोर्ट तक हम जा पहुँचे। यानी आपसे पैसे पकड़ के लोगों की इमदाद की वजह से, भाइयों की इमदाद की वजह से हाई कोर्ट तक जा पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे नहीं सकता। अब ट्रायल दोबारा शुरू हो गया है अपना जतोई में। ट्रायल दोबारा वकील से मिले, वकील 1.5 लाख रुपया मांग रहा है केस लड़ने का। अब मुझे बताएं, मैं गाड़ी के नीचे सर दूं जाके अपना वो 1.5 लाख मैं कहाँ से लाऊं इंसाफ के लिए, अपने बेटे के इंसाफ के लिए, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी ज़िंदगी की मेहनत मैंने जहाँ पे लगा दी है। आज मुझे बताएं मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा, किस कीमत में मिलेगा? वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है कि मुझसे जो कीमत दिल चाहे ले ले, मेरी जान ले ले, मुझे मेरा बेटा दे दे, एक झलक दिखा दे मेरे बेटे की। आज वो बेटा मेरा बाजू था, दस्ते बाजू था। आज मेरे दुख खत्म हो गए थे, लेकिन अब मैं फिर 0 पे खड़ा हूँ।
और इंसाफ के लिए मैं जाता हूँ तो मुझे 1 लाख 1.5 लाख मेरे पास होने चाहिए, जबकि मेरे घर की सर की छत नहीं है। मेरी अगर अपनी ज़ाती छत हो तो मुझे शूट कर दिया जाए। और मेरी मजदूरी क्या है? रोज़ाना मेहनत मजदूरी करना, 300 400 500 रुपये कमा के जाना और बच्चों का पेट पालना। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं इसमें। और इस हादसे के बाद मेरी बीवी कोमा में चली गई। 6 माह तक वो कोमा में रही विक्टोरिया हॉस्पिटल में। आज तीसरा दिन है वो घर आई है। मेडिसिन का खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इंसाफ, मैं ये नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट ने किया है, मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ के क्या यही तकाजे हैं? इंसाफ के क्या यही तकाजे हैं कि इंसाफ के लिए अगर मैं वज़ीर आज़म साहब के पास जाता हूँ तो वज़ीर आज़म मुझे कहे 5 लाख है तो आओ वरना मत आना। सुनिए प्लीज, नाराज मत होइएगा। मैं ना गवर्नमेंट को नाराज करना चाहता हूँ, ना ही वज़ीर आज़म साहब को नाराज करना चाहता हूँ, ना ही वज़ीर आला को नाराज, किसी को नाराज नहीं करना चाहता। मेरे अपने दिल की बात है ये। मेरा दिल ये करता है कि मैं खुद रेफर उठाऊं और खुद अपना इंसाफ अपने बेटे का हक लूं। मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाने को तैयार हूं कि मेरे बेटे को किस तरह उसने नीचे कुचला है, जबरदस्ती कुचला है उसने। जिस गाड़ी ड्राइवर ने आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ वो इस टाइम आप क्या मौजूद है? आज़ाद फिर रहे हैं या जेल में है? वो जेल में है। वो मैंने देखिए सर, आप महंगाई पे जाते हैं। मैं एक रोटी है ना, रोटी हम सैयदजादे हैं, हम सूखी रोटी को पानी में डाल के उसमें लस्सी डाल के उसमें नमक मिर्च डाल के उसको कुचल के हमने खाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने खाया है और बड़े खुश हुए हैं उस वक़्त जब हम सब साथ थे। आज हमारा बेटा नहीं है, हमारे लिए महंगाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे लिए दुनिया ही नहीं है, हमारे लिए दुनिया ही नहीं है। ये महंगाई का ना होना, ये उतार चढ़ाव, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं सैयद हूँ, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। अल्लाह की सबसे बड़ी देन हमें पाकिस्तान है। लेकिन इसमें जो जल में बैठी हैं हमारा खून चूसने वाली, मैं उनसे बहुत ही दिल आज़ार हूँ, बहुत दिल आज़ार हूँ। मैं आपके पास आता हूँ, आपसे कहता हूँ मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, तस्वीरें देखो, सीसीटीवी देखो, ये गवाह देखो, सब कुछ देखने के बाद आप मुझे कहते हो 1.5 लाख लेके आओ। मेरा घर नहीं है, मैं 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? मैं शूट कर दूंगा अपने आप को। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे भी देखिए, मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चे नहीं पैदा करना चाहता, मैं अपने इस ऐसे माहौल में अपने बच्चों को रखना नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी को भी नहीं रखना चाहता, मैं खुद भी नहीं रहना चाहता। हम खुद एक लाइन में खड़े होके एक दूसरे को शूट कर देंगे एंड दैट्स ऑल। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी सुनवाई है, यही मेरी अपील है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और तमाम उलमाए दीन से कि अगर यही दीन है तो अल्लाह हाफिज, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। बरोज़े माशर फिर अदालत में हम मिलेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ये एक दुखी बाप है, जहरी सी बात है, औलाद का गम हर बाप को होता है, हर माँ को होता है। तो बाप है उनके ऊपर इतनी गुजर रही है और माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये आपको खुद सोचिए। और इनके कहने के मुताबिक वो 6 माह कोमा में भी रही हैं। इनका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ भी दिया जाए। और ये सेम स्टोरी पाकिस्तान की कौम को मैं बताता चलूँ कि ये सेम स्टोरी आज से कबल पहले एक बाप ने 4 बच्चों को, अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया था। इस स्टोरी में फ़र्क ये है कि इनका बेटा ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया, ठीक है, और उन्होंने महंगाई की वजह से इनके साथ भी एक जुल्म की सदाई हो रही है कि इनको इंसाफ भी नहीं दिया जा रहा और इनके साथ महंगाई का भी रवैया जो है पाकिस्तान के साथ चल रहा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम इस टाइम हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे ज़िंदगी के मुश्किलात भी और जो इस टाइम इस हालात में महंगाई के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद इलियास रज़ा बुखारी हूँ और जहांगीर अली अकबर का बानी हूँ। तो सबसे पहले मैं खाना काबा का साहब इंजीनियर रहा हूँ 3.5 साल का। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे सन 2014 में, जब वहाँ पे हादसा हुआ था तो हुए थे तो हम लोग यहाँ पे फंस गए थे।
वो लोग वहाँ पे फंस गए थे। खैर यहाँ पे फिर मजदूरियों का सिलसिला चलता रहा, जैसे तैसे गुजारा चलता रहा। उसके बाद मेरे बच्चे हैं, 5 बेटे हैं मेरे। मजदूरी करते 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 आखिरकार सादा लो इंसान है, इतनी बड़ी ना प्रॉपर्टी है ना ही कोई ज़रिया माश है, ताज़ी गुजार करते हैं, वहाँ पे भी ताज़ी गुजार करते हैं, मजदूरी करते हैं। इस टाइम आप पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान और महंगाई के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे थे। पाकिस्तान की महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस वक्त जो है दिहाड़ी जो है 500 रुपये चल रही है। जी 500 रुपये दिहाड़ी चल रही है। बड़े शहरों में 600 रुपये चल रही होगी, लेकिन चीनी जो है, जो घी है 350 रुपये किलो चल रहा है। आलू 120 रुपये किलो चल रहा है। आलू और घी को मिला के मुझे वज़ीर आज़म साहब सब्ज़ी बना के दिखाएं। उसके बाद रोटियां पकानी है 6 बच्चों के लिए। आप उसमें से आपके कितने बचे जी? 350 हो गए, 120 हो गए, बाकी बचे 80 रुपये। 80 रुपये में आप मुझे 6 बच्चों का खाना ला के दें। एक तो ये। दूसरी बात ये, मैं कानून के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। जी करें आपको। जी क्योंकि मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में। मैं अपने दिल की बात करना चाहूँगा। मैंने अपने बच्चे को 18 साल तक पढ़ाया लिखाया, उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि उसने 18 साल तक यानी कि फर्स्ट ईयर तक टॉप किया है। टॉप वो फ़ख्र होता था अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का। उसके बाद वो अपने मामू को खाना दे के हॉस्पिटल से बाहर आता है, एक नशे में बदमस्त ड्राइवर जो है उसे नीचे कुचल देता है। 18-17 साल 8 महीने बाद बेटे की आज कितने मंथ पहले ये तकरीबन 7 माह पहले की बात है। तो मैंने उसे जो सा मौके पे ही माफ़ कर दिया था।